हेलो गाइस। सो हम्म। बेसिकली मुझे ये जानना है कि आप लोग किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मीन्स लाइक वेबसाइट में भी अलग अलग फील्ड होते हैं। इफ यू नो, लाइक फ्रंट एंड, डेटाबेस, बैक एंड, एंड समटाइम्स टेस्टिंग, and including technologies like Python, Java, PHP, Node.js, React। तो वन बाय वन आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आप किस फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं, आपको किस लैंग्वेज में ज़्यादा आप कंफर्टेबल हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में एंड आपका ग्रुप बनाने में हमको ज़्यादा आसानी होगी। सो आप प्लीज़ वन बाय वन अपनी स्किल्स, अपने एक्सपर्टाइज एंड अपने टेक्नोलॉजीज मुझे अगर एक बार आप कंफर्म करा देते तो। Uh, So, वन Hello. बाय वन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, my interest is in SQL and Python, as well as basic knowledge of Java also. सो देव, आपने पाइथन का यूज किस चीज में किया है? मीन्स आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या? यस मैम। मैम करंटली मैम जैसे मैम अभी करंटली का ही बता देता हूँ। मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। वो मैम मेरा एक साइबर बुलिंग डिटेक्शन नेम से है। एंड मैम उसमें मैम मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज कर रहा हूँ। ओके, सो बेसिक उसकी फंक्शनलिटी क्या है, वो किस टाइप वर्क करता है? मैम जनरली मैम मैं एक मॉडल डिजाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, जो मीन्स आज के टाइम में हमारे जो हम देखते हैं कि बुलिंग वगैरह के केसेस काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैम जो मेरा मॉडल होगा वो मशीन लर्निंग एंड पाइथन के लाइब्रेरीज को यूज करके वो मीन्स एक टॉक्सिक लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा। एंड फ्यूचर स्कोप में उसमें मैम मैं ट्राई करूंगा कि उसमें जो हमारी जो टेक्स्ट मैसेज होगा उसे चेंज कर पाए वो मॉडल। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ एप्लीकेशन। या मैम। ओके, सो अदर थिंग्स, पाइथन एंड एसक्यूएल के अलावा उस पे आप एआई का यूज कर रहे हैं या फिर ओनली फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बस? मैं मैम अभी तो मशीन लर्निंग का ही है, क्योंकि अभी मशीन लर्निंग ही आई है मेरे उसमें अभी कोर्स में। ओके, तो जैसे आपने एसक्यूएल का यूज किया है, तो आप मुझे एक छोटा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप कैसे एसक्यूएल का उस पे यूज कर रहे हैं? एसक्यूएल का इसमें यूज नहीं है, बट एसक्यूएल मेरे को वैसे नॉलेज है। ओके, तो फिर आपने एसक्यूएल का इस किस चीज प्रोजेक्ट पे में यूज सिर्फ किया? इस प्रोजेक्ट में सिर्फ पाइथन यूज है एंड मशीन लर्निंग के। ओके ओके, तो आपने एसक्यूएल का किस चीज पे यूज किया है एंड बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या आपने यूज किया हो? मैम एसक्यूएल में मैम बेसिक्स जैसे मैम टेबल जनरेट करना, या फिर समथिंग मैम जैसे किसी डिपार्टमेंट से किसी प्रॉपर एक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालना। ओके, तो अगर आपको एसक्यूएल पे कुछ काम दिया जाता है, कुछ जी टास्क मैम। दिए जाते हैं, आप मतलब आप कर लेंगे? जैसे यस। एक तो बेसिक ऑपरेशन चलते हैं हमारे वेबसाइट पे, यू नो, यस क्लड मैम। ऑपरेशन। मैम यस मैम बिल्कुल कर लूंगा। अगर मैम कोई डाउट आएगा तो सीनियर्स आप लोग बताइए। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बस यस मैम। मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रही थी कि अगर मैं डिवाइड करूं अपने प्रोजेक्ट को, अपने ओके। टास्क को, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे इंटर्न के बारे में कि वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी प्रेफर कर रहे हैं। यस मैम। ओके ओके, यस थैंक यू मैम। देव। थैंक यू मैम। मुझे जैसे कि मैं क्लास 9 से इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो क्लास 9 में ही मैं सी पढ़ चुका था, फिर क्लास 10 में सी प्लस प्लस पढ़ चुका हूँ, और क्लास 10 में मैं और क्लास 11 में मैं सी शार्प पढ़ा हूँ। क्लास 11 में डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक बनाया था अपने स्कूल के लिए, जिसमें क्या होता था, जो मार्कशीट जनरेट हो रहा था उसमें एसक्यूएल के साथ अटैच करके जो डाटाबेस हो रहे थे, जितने भी डाटा आ रहे थे, रिकॉर्ड हो रहे थे, सब सेव हो रहे थे। तो टीचर के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ, तो उस टाइम में एप्लीकेशन बनाया था। उसके बाद पीएचपी भी था, तो उस टाइम में वेब एप्लीकेशन भी बनाया था, एक बेसिक्स। और क्लास 12 में हमारा एक और लैंग्वेज था। ओके,
तो एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी सी एंड सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, इन तीनों जी। में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक सी एक नॉन ऑब्जेक्ट मतलब प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस और सी शार्प ओप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेन डिफरेंस यही है। ओके। तो अगर हम सी शार्प यूज कर रहे हैं तो बेसिकली किस किस फील्ड में हम सी शार्प का यूज करते हैं? सी शार्प में अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकती हैं। उसके बाद और भी ज़्यादा हैं, इसमें इंजन्स भी बनाए जा सकते हैं, गेमिंग के लिए भी यूज होता है सी शार्प। इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं। ओके। जैसे कि मैं तो इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं हूँ, उस हिसाब में ज़्यादा टाइम स्पेंड मैं किया हूँ पाइथन में। एज अ पाइथन का मैं टीचर भी रह चुका हूँ, जेंगो का भी। ओके ओके और अभी एमएल भी स्टार्ट किया था उसका। ओके और उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे पाइथन में भी। एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया था जिसमें क्या था कि एक अटेंडेंस सिस्टम था, क्यूआर एंड फेस रिकॉग्निशन। एक हैकाथॉन में भी मैं गया था इसके लिए। इसमें क्या हो रहा ओके था कि एक क्लाइंट का एप्लीकेशन था, एक सर्वर के लिए था। तो दोनों हम्म कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्ट थे। तो जो क्लाइंट में रिकॉर्ड आ रहा था वो डायरेक्टली बिना किसी मीडियम के, बिना किसी थर्ड पार्टी सोर्स के आपके सर्वर में सेव हो रहा था। इस टाइप का एक एप्लीकेशन था हमारा ठीक है। अटेंडेंस। ये तो तभी परफॉर्म होगा जब वो एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है। एम आई हाँ, राइट? नेटवर्क में, यस। ठीक है, अगर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे समटाइम्स हम एक नेटवर्क पे तो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, वी हम्म, आर कनेक्टेड ऑन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। हम्म, तो उस केस पे वो सरवाइव नहीं करेगा। हाँ, उस टाइप पे ओके नहीं देगा क्योंकि उसको क्लाउड से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी सर्वाइव कर पाएगा। ओके। सो बेसिकली ये जब हम एक नेटवर्क पे होते हैं तभी वर्क करता है। हाँ ठीक है, तो आपने जैसे बोला पीएचपी, जी। तो पीएचपी का क्या यूज किया है आपने अभी तक, मतलब किसी वेबसाइट में या फिर किसी उसका चीज तो पे? ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि जब मैं क्लास 11 में था तभी एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, तो उसी टाइम में एक बेसिक सा वेबसाइट बनाया था। HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP का यूज़ करके जब बैकएंड यूज़ किया था PHP को। बस एक ओके सिंपल सा लॉगिन पेज था बस। ओके। तो आपको डेटाबेस में कोई लैंग्वेज आती है? हाँ, SQL में पढ़ रखा हूँ। तो एसक्यूएल में बेसिक ऑपरेशंस? हाँ, बेसिक भी कर चुका हूँ, मॉडरेट भी कर ही सकता हूँ आराम से। ओके। तो मैं जान सकती हूँ अभी आपने कितना यूज किया एसक्यूएल का अपने प्रोजेक्ट्स पे? SQL का मैं वही हिसाब के टाइम पे यूज़ किया था, उसके बाद अभी पाइथन में भी यूज़ किया था SQL का। ओके, कौन से ऑपरेशन आपने परफॉर्म कराए हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल? SQL में डाटा सिर्फ इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया था, और मतलब बेसिक ऑपरेशन तो सब मैं फ़िल्टर कर चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट्स में इंसर्शन के लिए सिर्फ यूज़ किया था एक बार, वही इस हिसाब में। ओके। तो आपकी एक्सपर्टाइज को किस चीज़ पे है? जैसे आपने तो अभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज मुझे बता दी। एक्सपर्टाइज़ और अभी जैसे कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पाइथन ही, ताकि AI और ML में मैं एक्सपर्टाइज़ कर सकूँ। ओके, तो अगर हम आपको अभी स्टार्टिंग में तो हमारे पास वेबसाइट्स हैं। ओके, तो हम कुछ वेबसाइट के अगर आपको टास्क देते हैं तो यू कैन यूज पाइथन और पीएचपी। पाइथन विल बी बेटर। ओके या ओके, थैंक यू। क्या मैम आई क्वेश्चन है? हैव अ डाउट। मैम आई हैव अ डाउट। मैम ओके जैसे मैंने मीन्स जो मैंने मेन अप्लाई करा था वो मेरा टास्क उसमें था इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डाटा एनालिटिक्स में था, डाटा रिसर्च एनालिटिक्स में। तो मीन्स हम्म उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कोई किस वे में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? मीन्स अ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो ये एक होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइट से डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना वो अलग चीज़ होती है। एक डाटा क्लीनिंग वगैरह वो मैं अलग होता है। ओके ओके, हम आपको बता देंगे जब आपको टास्क असाइन किया जाएगा। वो आपको सारी डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो अभी आप टेंस मत होइए, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। सो नेक्स्ट गार्गी।
Yes, ma'am. Ma'am, I am interested in digital marketing, search engine optimization, and social media marketing. सो बेसिकली आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था या फिर वेबसाइट्स एंड अदर्स? मैम, सोशल मीडिया एसोसिएट के लिए। या ओके। सो अभी तक आपने इस पे क्या काम किया है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, अब किस सोशल मीडिया पे आपने ज़्यादा काम किया है? मैम, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे नहीं, पर प्रोजेक्ट्स बनाए थे प्री ग्रेड के अंडर में डिजिटल मार्केटिंग में। उसमें वेबसाइट्स की ट्रैफिक चेक करना और एसईओ देखना, और मैम गूगल एड्स भी रन किए थे। ओके। तो बेसिकली आपको एसईओ देखना आता है, फिर आपको एसईओ करना भी आता है? मैम, रियल टाइम काम नहीं किया था, पर प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया था। ओके। और कीवर्ड रिसर्चिंग, आपको पता है कीवर्ड रिसर्चिंग क्या होती है? यस मैम। तो एक बेसिक सा आप मुझे बता सकती शॉर्ट फॉर्म में कि व्हाट इज द कीवर्ड रिसर्चिंग? मैम, जो बेसिकली जो भी मेन कीवर्ड्स वेबसाइट्स यूज करते हैं जिससे उनकी रैंकिंग अच्छी होती है, वो ठीक है। डिफरेंट तो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी वेबसाइट है टूर एंड ट्रैवल्स के ऊपर, तो उस पे क्या कीवर्ड्स होंगे जिससे हमारी वेबसाइट किस जो सर्च करे उसको हमारी वेबसाइट मिले, टॉप रैंकिंग मिले उसको? मैम, ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स लाइक जिक्र मी एंड टूर रिलेटेड कीवर्ड्स क्राइटेरिया के बेसिस पे। या ओके ओके, थैंक यू गार्गी। सो नेक्स्ट इज रघु यस हेलो मैम। है। यस मैम, मैंने सी प्लस प्लस पे काम हुआ है। सी प्लस प्लस में मैंने जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे मैंने सी प्लस प्लस में। एंड फ्रंट एंड में मैंने रिएक्ट जेएस पे और जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस, तो फ्रंट एंड में मैंने ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं। और बैक एंड के लिए मैंने नोड जेएस यूज़ किया हुआ है। एंड डेटाबेस में मैंने माई सीक्वल एंड मोंगोडीबी। सो बेसिकली यू कैन डन अ मन स्टैक डेवलपर। यस मैम। ओके। तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है यूजिंग मन स्टैक? जी मैम, मैंने बनाया है। मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी मैंने, जिसपे हम प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर सकते हैं। और अभी करंटली जो है मैं एक ब्लॉग वेबसाइट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ओके। जिसमें हम क्या अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। और उसमें मैं एआई का इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, एआई इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ताकि हमको वो सजेस्ट कर सके कि हमको किस उससे रिलेटेड, जैसे कि हमारे जो भी जिस पर भी हमको ब्लॉग बनाना ज़्यादा पसंद हो, तो उस टाइप की कैटेगरी को हमको सजेस्ट कर सके कि हमको और किस टॉपिक पर हमको ब्लॉग्स लिखनी चाहिए। तो वो फीचर्स भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। तो जब आप जैसे आपने बोला कि आप एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप जी मैम। एआई का यूज करवाना चाहते हैं, तो आप किस टाइप से एआई का यूज करवाएंगे, किस टाइप से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? मैं ओपन एआई एपीआई का यूज़ करूँगा उसके लिए मैं। ओके। तो ओपन एआई की हेल्प से मैं उससे वो ओपन एआई को इंटीग्रेट करा करके मैं उससे फिर सजेशन लिया करूँगा मैं। या आई अंडरस्टैंड, बट मैं ये पूछ रही हूँ जैसे हम हमारा कोड है, ओके, जी मैम। हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड कर रहे हैं, तो जी उस पे होता है ना कि हमको एआई के थ्रू हम अपने एआई को इंटीग्रेट करा रहे हैं या फिर किसी और अदर थिंग्स के थ्रू। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप एपीआई कैसे यूज कर रहे हैं या फिर क्या यूज कर रहे हैं, कैसे आप इंटीग्रेट करवा रहे हैं? मैं उस पे हमको समझा नहीं मैं थोड़ा, और आप। ठीक है, जैसे आप बोले आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, आप जी उसमें मैम। एआई इंटीग्रेट करवा रहे हैं, तो मैं ये जी पूछ रही हूँ आप कैसे करवा रहे हैं, मैं बेसिक सा। उस मैम अब ये तो पूछना चाह हाँ। रहे हैं कि उस एपीआई को मैं यूज़ कैसे करूँगा। ओके, तो आप एपीआई यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में एआई ओपन ए इंटीग्रेशन के लिए।
जी ओपन मैम। एआई। जी ओके, बस मैं यही पूछ रही थी कि कैसे आप यूज करवा रहे हैं अपने वेबसाइट में एक एआई को। सो वो सजेशन देने के लिए यूज होगा वो। ओनली फॉर सजेशन। जी मैम, ओनली फॉर सजेशन। ओके, थैंक यू रघु। हेलो मैम। हाय। मैम लाइक मैंने फ्रंट एंड के अप्लाई किया था और हम्म। मैं सी प्लस प्लस पे ऑलरेडी वर्क कर चुकी हूँ। ओके। मैंने बहुत पहले मतलब हमारा समर ट्रेनिंग हुआ था तो मैंने एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम बनाया था सी प्लस प्लस का यूज़ करके। वो ओके। बेसिकली ऊप्स पे था पूरा। उसके बाद मैं प्री ओके। ग्रेड में सी प्लस प्लस पे डीएसए मैंने किया है। एंड देन हम्म। अभी मतलब बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो फ्रंट एंड के पार्ट में है। पूरा मेरा वेबसाइट मेकिंग का है। ठीक है, तो जैसे आपने अभी बोला ना कि आपने सी प्लस प्लस में ऊप्स का यूज किया हुआ है, ओके। तो एक शॉर्ट टर्म में आप मुझे बता सकती हैं ऊप्स एग्जैक्टली होता क्या है, किस लिए यूज होता है? लाइक जो ओप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है हम रियल टाइम ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। हमारी क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस पे हम लोग के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उसको कैसे हम रियल टाइम में यूज़ करेंगे वो उसमें बताया जाता है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स में। ओके, ऊप्स के अंदर होते क्या क्या है? मैं मीन्स जैसे आप यूज कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि जैसे कि हम डेटा क्या नहीं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग होता है इसमें। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम मैनी फंक्शंस यूज कर सकते हैं विद सेम नेम बट एट्रीब्यूट डिफरेंट होगा हम लोग का। ओके। और ओवरराइडिंग में क्या होता है कि लाइक हम लोग का सेम फंक्शन होगा बट एज अ हम सेम क्लास में उसको सेम फंक्शन बना सकते हैं और विद द सेम एट्रीब्यूट से, तो मेथड ओवरराइडिंग होता है ये। ठीक है, तो अभी आप फ्रंट एंड में आपने रिएक्ट का यूज किया हुआ है? नो, रिएक्ट तो अभी मैं सीख रही हूँ। अभी मैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में बस वर्क किया मैंने। जो आप बेसिकली आपने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे वर्क किया, हम्म। तो आपको बूटस्ट्रैप आती होगी? बूटस्ट्रैप नहीं। ओके, सो नॉर्मली ठीक है, अगर हमारा एक पेज है, हम्म। हमारा एक पेज है, हमको उसको रिस्पॉन्सिव करना है थ्रू आवर CSS, ओके। तो हम क्या यूज करते हैं? अब मीडिया क्वेरीज यूज की जाती है। ओके, हम्म। तो एक मोबाइल डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ क्या होती है? 360 360 होती है कुछ ऐसा। थ्री और सिक्सटी अराउंड होती है। ओके, एंड लैपटॉप की? लैपटॉप लैपटॉप का 700 आई थिंक कुछ ऐसा। इतना मुझे याद नहीं है बट या इट्स ओके, ओके 900 समथिंग होती है। ओके। ठीक है, तो अगर आपको वेबसाइट में फ्रंट एंड का पार्ट दिया जाए, हाँ, तो आप मैनेज कर लेंगी या फिर नहीं मैं आपको मैनेज कर प्रॉब्लम? लूंगी। और अभी मुझे बहुत करना भी है। अभी बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग को बनाना है फाइनल के लिए। उस पे क्या है कि हम्म। हम लोग का जैसे ईमेल डिटेक्शन होते हैं। जैसे कोई भी ईमेल सेंड किया वो मालवेयर है, फिशिंग है, वो हम लोग को डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ओके। ब्लॉकचेन यूज करेंगे। मतलब मेरा ग्रुप है, ब्लॉकचेन यूज होगा। और क्या मशीन लर्निंग यूज होगी। और पूरा मुझे उसमें बैकएंड यूज करना है। तो बेसिकली मुझे सीखना ही है पूरा मन। तो वो तो मुझे तो सीखना ही है। बैकएंड पे आप क्या यूज करेंगी? नोट Back- जेएस? हाँ, नोड जेएस यूज करेंगे, मंगो भी यूज करेंगे, सब यूज कर। ब्लॉकचेन में हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा हमारे डेटा उस पे ब्लॉकचेन के थ्रू। बट मुझे सीखना तो पूरा ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीखना ही है। ओके सामने, थैंक यू। हाय एवरीवन। तो अभी जैसे किसी का एक डाउट था कि उसने अप्लाई किया इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, एंड वो किसका था? यस सर, मेरा था देव। देव, यस देव। तो आपने अप्लाई किया था कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था। यस सर। तो देव, जो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, तो देव जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, जो फेमस साइट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन तो गूगल पे या सभी डोमेन्स में अवेलेबल है। यस तो सर।
तो उस इन्फॉर्मेशन को तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए तो वो तो हमारे यूज में नहीं होगी, क्योंकि वो सभी जगह अवेलेबल है तो हम उसका करेंगे ही क्या। तो यस सर। जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना देव, वो हमें चाहिए ऑफ साइट, मतलब कि जहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ही कम है। लाइक आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा प्लेस होगा कि जो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन काफी वहां पर क्या है कि वहाँ टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि वो लोकेशन इतना फेमस नहीं है। तो अगर आप उन लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं तो आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। यस सर, ओके सर। और फिर स्टार्टिंग में किसी का डाउट ये भी था कि जो हमें ऑफ वगैरह मिलेगा, तो देखिए हमारी टीम बिल्कुल न्यू टीम है, तो आपको बिल्कुल वर्क फ्रेंडली मिलेगा, फ्रेंडली नेचर मिलेगा। कोई ऐसा वर्क प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा कि नहीं ये डेडलाइन है तो आपको ये करना ही करना होगा। अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप अपने टीम लीडर को बोल सकते हैं, आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर आप टाइम लिमिट से पहले ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा डेज है वो आपके ऑफ रहेंगे। तो आप उस चीज के लेकर कोई परेशान मत होइए, ठीक है ना। और जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, उस पूरा प्रोजेक्ट को देखो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट यही है कि हम जो ऑफ साइट्स है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है कि वहां तक कोई भी टूरिस्ट जो है वो कैसे जा सकता है अफोर्डेबल प्राइसेस में, वो कहाँ कहाँ स्टे कर सकता है, क्या आइटम्स फूड आइटम्स वो ट्राई कर सकता है, या जो ऑफ साइट लोकेशन है उसके भी आसपास होता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कोई काफी सेंचुरी ओल्ड टेम्पल है, उसके आसपास दूसरे भी टेम्पल्स हैं, तो उनको भी वो एक्सप्लोर कर ले। ये सब हमारा प्रोजेक्ट है, हम उन चीज की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं और वो हम सबको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो और इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। और अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर आपका जो वर्क है इंटर्न्स का, अगर वो सही रहा, ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा, तो हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी आपको हायर कर सकते हैं। और अगर आपकी इंटर्नशिप के जो ड्यूरेशंस हैं, अगर आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही, तो हम आपको हायरिंग लेटर भी दे सकते हैं, ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। यस सर, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ मैम से कि मैंने वेब स्क्रैपिंग भी सीख रखी है, वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं कुछ, और उसके बाद एज अ मैं क्यूए इंजीनियर का इंटर्न भी कर चुका हूँ। ओके, तो क्यूए होता क्या है? किस उसमें फील्ड में क्वालिटी होता है? इंश्योरेंस इंजीनियरिंग में उसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, लेकिन जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें मैं फर्स्ट क्यूए इंटर्न था, फर्स्ट नहीं शायद सेकंड था उसमें। तो उसमें टूल्स तो स्टार्टिंग में नहीं सिखाए जा रहे थे। मैनुअली क्या था, मुझे काम ये था कि कस्टमर के साथ डील करना था, उसके बाद जो वेब ऐप बन रहे हैं उसमें क्या क्रैशेस आ रहे हैं, क्या बग्स आ रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बना के देना था। और कोई मॉडल आया, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आया न्यू, तो उसके लिए क्या बेसिस हो सकते हैं उसका रिपोर्टिंग मुझे करना था। यही मेरा काम था उसमें। टूल्स तो यूज़ करने के लिए नहीं सिखाया गया था, लेकिन मैं टेस्टिंग होते जैसे पाइथन में अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं टेस्टिंग के, तो वो भी मैं यूज कर चुका हूँ। और सऊदी से एक हमारे ही साथ में थे, एक इंस्ट्रक्टर थे, वो सऊदी गए हुए थे, उनका भी एक काम पड़ा था उसी का क्या बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड, उसका भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दिया था। 2 to 3 आवर का डेडलाइन था, मैं 1 आवर में उसको कंप्लीट करके दे दिया था। ओके, वेरी गुड। या तो इंफॉर्मेशन कनेक्शन वाला जो था, मुझे उससे एक डाउट पूछना है। यस सर। तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे ऑफ साइट्स लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट? सर ऑफलाइन में तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा ना सर, हर जगह मींस ये पॉसिबल नहीं है कि एक या दो जगह हो सकती है, बट नॉट मैक्सिमम की अभी आप कहाँ टूरिज्म के रहते लिए। हैं? हाँ सर, अब आई एम फ्रॉम पलवल हरियाणा। पलवल हरियाणा। देखो, जो ऑफ साइट्स लोकेशन यस सर, ठीक है। यही डाउट आ रहा था मेरे को, मैं हाँ, पूछना चाह रहा था। तो अगर मैं पलवल की ही बात करूं तो पलवल के आसपास ही 15 से 20 लोकेशंस ऐसी मिल सकती हैं जिनके आप कोई ना कोई स्टोरी होगी, जो नियर बाय लोकल्स डिस्कस करते हैं कि नहीं भाई ये इस चीज से रिलेटेड है। यस सर। तो उस चीज को कलेक्ट करना है बस हमें। यस सर, आई विल ट्राई बेस्ट। ये तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन है? आई थिंक गार्गी। यस सर। इस डोमेन से तुमने की है? सोशल मीडिया एसोसिएट। सोशल मीडिया।
इसका एक सब्जेक्ट होता है ना बीकॉम ऑनर्स में? नो सर। कौन सेमेस्टर है तुम्हारा? सर सेकेंड सेमेस्टर। तो वो लेट होता है। तो तुम सोशल मीडिया एनालिटिक्स में अगर हमें जैसे अपने सोशल साइट्स का इनसाइट पता करना है तो कैसे पता करोगे? क्योंकि बेसिकली आपको इंटर्नशिप में यही करना है। यस सर। सर सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये नहीं पढ़ा था सर। गार्गी, आप जानते हो सोशल मीडिया एनालिटिक्स में होता क्या है वैसे? सर सोशल मीडिया के थ्रू रीच बढ़ाते हैं। तो वो रीच ही कैसे बढ़ती है ये नहीं पता आपको? मतलब हम आपको बताएंगे, पर मैं बस आपकी बेसिक नॉलेज जानना चाहता हूँ। सर सोशल मीडिया पोस्ट कैंपेन्स रन करके। सर सर मुझे पूछना था कि एक बार फिर से ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने प्रोजेक्ट का, जो क्या है ये प्रोजेक्ट फिर से। या तो प्रोजेक्ट ना हमारा सिंपल है कि जो भी हमारे पास फेमस साइट्स हैं और वेब साइट्स हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन किसी भी टूरिस्ट को प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हम इसमें अपनी बुकिंग इंटीग्रेशन रखेंगे। इसी में कैब बुकिंग का इंटीग्रेशन भी सिस्टम हमारे पास होगा, जिससे क्या होगा कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा कि भाई किसी भी टूरिस्ट को घूमने जाना है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको फेमस साइट्स पे है, फेमस साइट्स पे आजकल क्या है कि सभी लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो हम अगर ऑफ साइट्स लोकेशन की अगर उन्हें स्टोरी बताएंगे कि ये देखिए आप यहाँ जा रहे हैं नियर बाय, अगर क्राउड्स है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इस फेमस साइट्स के आसपास ये ऑफ साइट्स जो लोकेशन है जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल कम है या कोई जाता ही नहीं है, तो आप वहाँ जा करके एक बार इन चीज़ों को विजिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी ट्रिप जो है वो और ज़्यादा एडवेंचरस और ज़्यादा मेमोरेबल बन जाएगी। और अफोर्डेबल जो हमारा मेन मोटिव है वो है हमें, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग जो है हमारे यहाँ लग्जरी कंसिडर किया जाता है, तो हम अफोर्डेबल ट्रैवल पे फोकस करना चाहते हैं। ओके सर। तो और कोई डाउट आपका सालिनी? नो सर। ओके। अनमोल सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे हमारी इंटर्नशिप अप्रोक्स 3 मंथ्स की है, 2 मंथ्स की है, तो उसके बाद वो इंक्रीज करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी या फिर? ओके सर, थैंक यू सर। सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। अभी किसी का कोई डाउट वगैरह नहीं है। तो जो देव, जो आप कह रहे हैं ना कि अनपेड है, आप अनपेड के ऊपर मत जाइए, क्योंकि हम जो आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं ना, तो 6 मंथ्स के बाद भी अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस बट सर, वो अब मुझे अनपेड से कोई वो नहीं है, बस जस्ट मैंने ये पूछना चाह रहा था कि मतलब 3 मंथ्स की, या तो ये होता है कि कई कंपनीज होती है कि ओनली 3 मंथ्स की देती है, या फिर उसके बाद भी इंक्रीज हो नहीं सकती है, नहीं, वो चीज पूछ रहा था। आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ओके सर, थैंक अगर यू सर। आपकी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप इंटर्नशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप का टाइम बढ़ा सकते हैं, हम आपको ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हम जो अभी अर्ली जो भी हमारे साथ अर्ली स्टेज पे ज्वाइन कर रहा है, उन सबको हम एक अपॉर्चुनिटी और दे रहे हैं कि हम आप सभी को प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में अपने साथ ला रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो आपको भी सेम वही मॉडल मिलेगा कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग में हम अपने साथ लेकर आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो एनी अदर डाउट? I think then we should end this meeting. Okay. Thank you everyone for your time. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।